हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न है हमारा, हु वन द 2026 टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन फंगल नेटवर्क्स। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, टॉबी कियर्स। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो टॉबी कियर्स ने टाइलर प्राइज विनर बनी है ये, एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर पायनियरिंग रिसर्च ऑन अंडरग्राउंड फंगी। फोकस किया इन्होंने माइक्रोहिजल नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स प्लांट रूट्स। एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो शोड फंगी रोल इन कार्बन स्टोरेज इन सॉइल, सपोर्ट्स क्लाइमेट रेगुलेशन। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को यहाँ पर हम देखेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले सरस्वती सम्मान 2025 जो मिला है उदय प्रकाश जी को। नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2025 मिला है सोनू निगम को। फिर यहाँ पे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है सर्वप्रिया संगवान को। एंड बेस्ट सिक्योरिटी का अवार्ड मिला है मोपा एयरपोर्ट, एंड कहाँ पर एयरपोर्ट है, गोवा में है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है माधव गडगिल को, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-5 की बात करें 25 की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर आपका कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 ये मिला यूनिस अहमद को। फिर है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 यह मिला है के मंगलम बिरला को, याद रखिएगा के मंगलम बिरला को। एंड फिर है वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 ये मिला है किसे, मारिएंगेला हंगरिया को, जो कि कहाँ के हैं, ब्राज़ील के हैं। रामसर अवार्ड 2025 की बात करें, इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, जयश्री वेंकटेशन को। फिर आपका अग्नि स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन गोल्ड अवार्ड 2024 मिला राष्ट्रीय स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ग्लोबल मर्करी अवार्ड दलाई लामा। कल्पना चावला अवार्ड 2025 मिला है डॉक्टर VN राव को। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2024 मिला है नीला इब्राहिमी को। ऑर्डर ऑफ जैद अवार्ड इंपॉर्टेंट है, कहाँ का अवार्ड है ये, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, याद रखिएगा। एंड बात करेंगे वर्ल्ड लॉ कांग्रेस अवार्ड, जो कि फर्स्ट इंडियन लॉयर को मिला है वो है भुवन रिभु। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती अवार्ड मिला है PM नरेंद्र मोदी जी को। एंड नेशनल धनवंतरी आयुर्वेद अवार्ड 2025 मिला है बनवारी लाल गौर को। विमेन ऑफ द ईयर 2025 बाई टाइम ये मिला है पूर्णिमा बर्मान को। एंड बेस्ट क्रिएटर अवार्ड 2025 का मिला है सुहानी शाह को। एंड नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिकॉग्निशन, ये मिला है जर्नलिस्ट्स को, याद रखिएगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देती है। फिर है एज पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड स्टार्टअप रैंकिंग विच स्टेट यूटीज वर बेस्ट परफॉर्मर्स। तो यहाँ पर ये रहे हैं गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, ऑप्शन भी करेक्ट है। बात करेंगे यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग की, जिसको जारी कौन करता है, DPIIT, जनवरी 2026 में जारी किया गया है। बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा रहे हैं। गुजरात की बात करें तो लगातार 5वीं साल जो है इसने टॉप किया है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टॉप परफॉर्मेंस की देखें यहाँ पर टॉप परफॉर्मर्स, तो वो कौन कौन से राज्य रहे हैं, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। गोल क्या है, एसेस एफर्ट्स इन बिल्डिंग अ कंड्यूसिव स्टार्टअप एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका है डार्डनेल्स स्ट्रेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो यह टर्की में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथबाउंड ट्रैफिक रिज्यूम्स इन टर्कीज डार्डनेल्स स्ट्रेट आफ्टर टैंकर इंजन फेलियर। टैंकर का इंजन फेल होने के बाद जो है तुर्की के डार्डनेल्स स्ट्रेट में दक्षिण की ओर ट्रैफिक फिर से शुरू हो गया है, यानी ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। एंड बात करेंगे स्ट्रैटेजिक वाटरवे है ये कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न टर्की में। ये कनेक्ट करता है एगन सी को, जो कि मेडिटेरियन सी में है, उससे किसको कनेक्ट करता है, सी ऑफ मरमरा को, याद रखिएगा। ये डिवाइड करता है एशिया का जो ईस्ट पार्ट है ना उसको यूरोप के वेस्ट पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कुछ देखो स्ट्रेट चैनल के नेम मेंशन है इस यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि लैंड मासेस को सेपरेट किसको करते हैं, एंड यहाँ पर जो है वाटर बॉडीज को कनेक्ट किसको करते हैं वो मेंशन है। तो एक बार हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। पाक स्ट्रेट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिया एंड श्रीलंका को ये अलग करता है, सेपरेट करता है। एंड बे ऑफ बंगाल और पाक बे को जो है कनेक्ट करता है वाटर बॉडीज़ को, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करें तो ये जो है यूरोप जो टर्की का पार्ट है ना, एंड एशिया का टर्की जो है
देखो टर्की जो है ना यूरोप में भी पड़ता है एंड आपका जो है एशिया कंटिनेंट में भी पड़ता है, तो इन दोनों को सेपरेट करता है एंड ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है ये, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेन और मोरक्को को सेपरेट करता है ये। लोकेशन में आप एक बार देख सकते हो, यहाँ पर है जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये देखो इस एरिया पे, ठीक है। क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना पतला सा यहाँ पर है, इसमें तो नहीं शो कर रहा है, बाकी हम देखेंगे आगे। नेक्स्ट है, हाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखो यहाँ पे लिखा है ना, मेंशन भी है। चलो आगे देखेंगे। फिर आपका ये अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। फिर आपका 10 डिग्री चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को जो है यह सेपरेट करता है एंड अंडमान सी को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। बेरिंग स्ट्रेट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा आता है, रसिया एंड यूएसए को सेपरेट करता है एंड कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है मलेशिया और जो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है ना, इन दोनों को सेपरेट करता है एंड अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का देख सकते हो, एक बार एक मिनट, ये देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो ये देखो, ये पतला सा मार्ग है ना, ये यहाँ पर है, इसमें तो थोड़ा छोटा दिख रहा है ना। नेक्स्ट है, अच्छा एक मिनट, हाँ हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान को सेपरेट करता है एंड कनेक्ट किसको करता है, एक मिनट, हाँ चलो अब आ गया। ये कनेक्ट करता है पर्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। फिर आपका इंग्लिश चैनल है, ग्रेट ब्रिटेन को फ्रांस से सेपरेट करता है, नॉर्थ सी एंड अटलांटिक ओशन को जोड़ता है ये। मोजाम्बिक चैनल जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है, इंडियन ओशन एंड मोजाम्बिक बेसिन को कनेक्ट करता है। फिर आपका ताइवान स्टेट ताइवान और चाइना को सेपरेट करता है, ईस्ट चाइना एंड साउथ चाइना सी को जो है कनेक्ट करता है ये। बल एब मंदेब स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है ये, याद रखिएगा। जिबूती को यमन एंड एरिट्रिया से अलग करता है एंड रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है ये। फिर आपका डार्डेनेल स्टेट जो मैंने बताया, ये जो टर्की के दो भाग है, यूरोप का एंड एक एशिया का, इन दोनों को सेपरेट करता है एंड एगन सी से सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है ये। सुंडा स्टेट की बात करें तो जावा और सुमात्रा आइलैंड जो इंडोनेशिया में, इन दोनों को सेपरेट करता है एंड जावा सी को जोड़ता है किससे, इंडियन ओशन से। फिर है फ्लोरिडा स्टेट यूएसए एंड क्यूबा के बीच में है ये, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करता है। फिर आपका डेनमार्क स्टेट ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बीच में आता है, आर्कटिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जो है ये कनेक्ट करता है। टॉरेस स्टेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी को सेपरेट करता है एंड आर्फुरा सी एंड कोरल सी को कनेक्ट करता है। कोरिया स्टेट की बात करें तो साउथ कोरिया एंड जापान के बीच में है ये, ईस्ट चाइना सी एंड सी ऑफ जापान को ये कनेक्ट करता है आपस में। स्टेट ऑफ मैगेलन की बात करेंगे तो चिले और टेरिया डेल फ्यूजियो को जो है फ्यूगो को सेपरेट करता है एंड अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। डोवर स्टेट इंपॉर्टेंट है, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस को सेपरेट करता है एंड नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल को जो है ये कनेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोजाम्बिक चैनल ये है, ठीक है, बीच में देख रहे हो मेडागास्कर आइलैंड है ये एंड इधर मोजाम्बिक देश है। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डिसोबिंड अ डीप लर्निंग टूल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, तो इसको डेवलप किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेंगलुरु ने। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्पस क्या है इसका, प्रेडिक्ट हाउ इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड प्रोटीन्स बाइंड टू पार्टनर प्रोटीन्स, याद रखिए। और रोल इसका क्या होगा, के इन सेल सिग्नलिंग एंड जेन रेगुलेशन और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है द डगडार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका डगडार्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ये आपके है नेल्लौर में, याद रखिएगा। अप्रूवल मिला है इसको, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है। डगडार्थी एयरपोर्ट इन नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट। स्टेटस क्या है, ये जो है 8th एयरपोर्ट बनेगा स्टेट का, ठीक है। कनेक्टिविटी की बात करें तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड नियर नेशनल हाईवेज, कृष्णापट्टनम पोर्ट एंड रामायापट्टनम पोर्ट, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है विच कंट्री चैंग ई मिशन ब्रॉड lunar regolith that supports the theory that the moon was formed from the remains of an ancient collision with earth, तो ये चैंग ई 6 मिशन किस देश का है, ये आपका चाइना का है। ऑप्शन सी, हमारा चाइना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, पार्ट ऑफ चाइना चैंगी ल्यूनर प्रोग्राम नेम्ड आफ्टर द मून गॉडेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे चैंगी 6 मिशन के बारे में भी है। चैंगी 6 प्रोब की बात करें तो सक्सेसफुली कलेक्टेड
rock and soil sample from the far side of the moon and lifted up to return to the earth. एंड इन कंपेरिजन की बात करें जहाँ पे हमने चंद्रयान 3 लैंड किया है ना, उसी के पास में लूनर के साउथ पोल पे इसको भी है जो लैंड कराया गया था, ठीक है। बाकी बात करें चैलेंजेस की तो फार साइड एक्सप्लोरेशन रिक्वायर्स रिले सैटेलाइट। एंड यहाँ पे बात कर सकते हैं प्रोग्राम की तो 6th मिशन इन चाइना चैंगई लूनर सीरीज है। चैंगी में आपने देखा है ना 6 लगा हुआ है, तो ये 6ठा मिशन है इस तरह का। एंड बात करेंगे इसका फ्यूचर गोल क्या है चाइना का। चाइना एम्स टू लैंड एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बिफोर 2030, यानी 2030 से पहले ये एस्ट्रोनॉट को उतारने वाले हैं कहाँ पर, मून पर। दिस मिशन इज अ की स्टेप फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल टू सपोर्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये है कर्नाटक, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो। लिंक्ड स्कीम की बात करें तो गृह लक्ष्मी स्कीम, यहाँ पर 2000 पर मंथ दिया जाएगा सपोर्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड डिजिटल इंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट है, नेस्ले इंडिया अनाउंस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इन जनवरी 2026 इफेक्टिव फ्रॉम March 1, 2026, who has been named to assume this position। इनका नाम है एडवर्ड मैकनाब, ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड इन्होंने सक्सीड किया है स्वेटलाना बॉल्डिना को, ठीक है। आगे है, विच स्टेट इज प्रिपेयरिंग फॉर द बाइनियल समक्का सरला जात्रा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिजिनस स्पिरिचुअल गैदरिंग। तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आपके तेलंगाना में, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑल्सो नोन एज मैदरम जात्रा, ठीक है। लोकेशन क्या है, मैदरम इन एर्तुनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में। एंड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हेल्ड एवरी 2 ईयर्स, मतलब 2 साल में एक बार ये आयोजित होता है। पर्पज़ क्या है, ऑनर्स ट्राइबल गॉडेस समक्का एंड सरलमा, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ फेस्टिवल है तेलंगाना के। बोनालू फेस्टिवल देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ का है, तेलंगाना का है ये। बाथुकम्मा भी बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा। दशहरा विजयदशमी तो है ही, उगड़ी याद रखिएगा, मकर संक्रांति, मुहर्रम, डेक्कन फेस्टिवल, काकातिया फेस्टिवल एंड समक्का सरका जतरा, ठीक है, जात्रा। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल बागुरुम्बा डांस परफॉर्म्ड बाय ओवर 10,000 आर्टिस्ट्स एंड विटनेस रिसेंटली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच स्टेट, विच कम्युनिटी। देखो इस तरह के जो डांस है ना, एंड इस तरह के मान लो कि 10,000 आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है पीएम नरेंद्र मोदी के सामने, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बागुरुम्बा डांस जो है कहाँ का है या फिर किस कम्युनिटी के द्वारा ये किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोडो जो जनजाति है ना उसके द्वारा ये किया जाता है। यहाँ पर देखो, फोक डांस ऑफ द बोडो ट्राइब इन असम, मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर याद रखना ये बागुरुम्बा डांस। एंड इंस्पिरेशन की बात करें, डीपली रूटेड इन नेचर, सिम्बलाइजिंग पीस, फर्टिलिटी, जॉय एंड हार्मनी। ओकेजन्स की बात करें तो परफॉर्म ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक बविसागु, बोडो न्यू ईयर एंड डोमासी, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, देखो इस तरह का डांस हो रहा है यहाँ पे। एंड ये हमारे देश के कौन है, पीएम है नरेंद्र मोदी जी। एंड ये वहाँ के सीएम है असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट बिंग सेटअप। ये कहाँ पर सेटअप किया गया है, सेटअप किया गया है काकीनाडा में, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट काकीनाडा आंध्र प्रदेश। इन्वेस्टर की बात करें तो एम ग्रीन है, इन्वेस्टमेंट किया गया लगभग $10 बिलियन का। कैपेसिटी टारगेट की बात करें तो 1.5 MTPA बाई 2030। एंड की आउटकम्स की बात करें तो वो क्या होगा, इंडिया फर्स्ट ग्रीन एमोनिया एक्सपोर्ट्स प्लान, बूस्ट इन जॉब्स एंड क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज ग्रीन एमोनिया। ग्रीन एमोनिया क्या है, ग्रीन एमोनिया इज एमोनिया प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोजन इज मेड वाया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग सोलर पावर। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एयर एंड कंबाइंड विथ ग्रीन हाइड्रोजन। नो फॉसिल फ्यूल्स, नियर जीरो कार्बन एमिशंस, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन एमोनिया की बात करें तो जीरो कार्बन फ्यूल, क्लीन एनर्जी कैरियर, ग्रीन फर्टिलाइजर्स, एनर्जी स्टोरेज, शिपिंग फ्यूल, इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड सपोर्ट्स नेट जीरो गोल्स। नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे अब 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। मारिया कोरिना जो मचैडो है, इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज 2025। तो ये जो है ये मेडल देना किसको चाह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है। इनको जो है इन्होंने हैंडेड ओवर कर दिया है। वॉयेजर 1 के बात करें तो इज अ स्पेस प्रोब लॉन्च्ड बाय नेशनल एरोनॉटिक्स
एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अ जायंट 3-year-old ब्लैक कोरल वाज डिस्कवर्ड इन द डीप सी ऑफ न्यूजीलैंड। तमिलनाडु इज होम टू इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सोवरन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क। आर्यन वार्सने की बात करें तो ये बने हैं इंडिया के 92nd चेस ग्रैंड मास्टर, जरूर याद रखिएगा। अच्छा, कल ना बिहार एसआई का एग्जाम था, वहाँ पे चेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे दो। देखो, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आप सबको याद है 2024 वाला, वो किसने जीता था? डी गुकेश ने जीता था ना। तो वहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था कि डी गुकेश ने फाइनल में किसे हराया था? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड ये भी पूछा था कि वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 जो है वो हेल्ड कहाँ पर होता, मतलब आयोजित कहाँ पर होता, किस देश में? इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। नेक्स्ट है द रोबोट सिस्टम 15 हैज बीन डेवलप्ड बाय स्वीडन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीज 2 बुक्स, जेनवी बनो एंड महात्मा एट इंडियाज फर्स्ट नामो बुक फेस्ट। श्री प्रवीण वशिष्ठ की बात करें तो इनको जो है अपॉइंट किया गया है विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टर्की रिपोर्टली प्लानिंग इन इस्लामिक नाटो अलॉन्ग विथ पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया। द फिंक रिवर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर। कहाँ पर है ये लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम देखो करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। 2025 का करंट अफेयर्स होगा थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले है उड़ीसा ने लॉन्च किया है विकसित गांव स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड नेशनल इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिशन। फिर है अलीबाबा लॉन्च्ड क्वेन 2.5 मैक्स एआई मॉडल टू चैलेंज चैट GPT-4। फिर है टाटा स्टील बिकम फर्स्ट कंपनी टू डेवलप हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप। इसरो लॉन्च्ड NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट थ्रू GSLV F-15 रॉकेट। शिवांगी पाठक ने होस्ट किया है ट्राई कलर यानी हमारा तिरंगा, कहाँ पर? ऑन ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पीक। अच्छा, अभी देखो कल परसों वाले वीडियो में मैंने आपको सभी कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक आपको रिवाइज कराया था। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बांके बिहारी टेम्पल गोट FCRA लाइसेंस। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट गेव लीगल पर्सनैलिटी स्टेटस टू माउंट टाराना की। फिर आपका गुजरात डिक्लेयर्ड गुनेरी विलेज एज स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। आंध्र प्रदेश लॉन्च मन मित्र व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। सुनीता विलियम्स मेड रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक 62 आवर्स का किया था इन्होंने। एंड शुभांशु शुक्ला सिलेक्टेड एज पायलट फॉर नासा एक्जिम मिशन 4। फिर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स कंफर्ट ऑनरेरी डॉक्टरेट टू नेवल टाटा। फिर आपका युगांडा स्टार्टेड फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ एबोला वैक्सीन विथ WHO। नाइजर डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ऑन्कोकेराइसिस बाय WHO। फिर आपका डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित एडिटेड इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेट, इन्होंने एडिट किया इसको। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लॉन्च किया इसने स्वरेल सुपर ऐप। फिर आपका BCCI अनाउंस्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर सचिन तेंदुलकर। फिर है इंडियाज नेवी ट्रोपिक्स 2025 एक्सरसाइज बेगिन इन इंडियन ओशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, वैसे तो मैंने 2 प्रश्न आपसे ऑलरेडी पूछा है। हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन मथुरा? अजमुल्ला खान, देवी सिंह, खान बहादुर खान या फिर अहमदुल्ला? ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब आपके लिए वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।